सभी को नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज के बारे में जो हमारे जीवन का सबसे अहम हिस्सा है और वह है पढ़ाई। हम अक्सर पढ़ाई के बारे में बात करते हैं, लेकिन पढ़ाई के बारे में सही सोच होना सबसे जरूरी है। मुझे याद है बचपन में जब मैं भी स्कूल जाता था तो हमेशा यही लगता था कि ये सब फिजूल की चीजें हैं, पढ़ाई क्यों करनी है। लेकिन फिर धीरे धीरे समझ में आया कि पढ़ाई सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं होती है, यह जीवन को सही दिशा देने का सबसे बड़ा जरिया है। समझाओ कि पढ़ाई का महत्व क्यों है। हमारे देश में लाखों लोग रोज कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करते हैं और यही सीखना ही उनका भविष्य तय करता है। अब सवाल उठता है कि क्यों पढ़ाई करनी चाहिए। क्या पढ़ाई सिर्फ नौकरी पाने के लिए है? नहीं। पढ़ाई का सबसे बड़ा फायदा यह है कि वो हमें सोचने की एक अलग दिशा देती है, हमारे दिमाग की खिड़की खोलती है। जैसे किसी भी मशीन को बिना बिजली के नहीं चलाया जा सकता, वैसे ही हमारे दिमाग को भी बिना जानकारी के नहीं चलाया जा सकता। हम जितना ज्यादा जानते हैं उतना ज्यादा हमें दुनिया को समझने का मौका मिलता है। लक्ष्य तय करना जरूरी है। अब बात आती है लक्ष्य की। आपके पास अगर लक्ष्य नहीं है तो पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप बिना लक्ष्य के जंगल में चल रहे हो। तो सबसे पहले अपने जीवन का एक लक्ष्य तय करो, वो लक्ष्य जो आपके दिल से जुड़ा हो, कोई ऐसा लक्ष्य जो आपको सुबह उठने के लिए प्रेरित करे। और याद रखो, लक्ष्य बड़ा हो तो रास्ता खुद ब खुद खुल जाता है। मुसीबतें आएंगी तो क्या करें। अब बात करते हैं मुसीबतों की। किसी भी इंसान को अगर कोई भी बड़ा काम करना हो तो मुसीबतें जरूर आएंगी। जैसे किसी भी डिवाइस को चार्ज करने के लिए उसमें थोड़ी बिजली डालनी पड़ती है, वैसे ही हमें भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। पढ़ाई में भी मुश्किलें आएंगी, लेकिन वह सिर्फ तुम्हारे बढ़ने का हिस्सा है। उनका डर मत करना। जब तक आप उनसे नहीं लड़ते तब तक आप सीख नहीं सकते। याद रखो, जो सबसे ज्यादा मेहनत करता है वही सबसे बड़ा बनता है। जिंदगी में असफलताओं को कैसे ले। असफलता आएगी, लेकिन वह सिर्फ एक ट्रायल है। जैसे टेस्ट में अगर हम फेल हो जाते हैं तो हमें पता चलता है कि हमें कहां सुधारने की जरूरत है। हर असफलता सफलता की ओर एक कदम बढ़ाने की दिशा होती है। सोचो, अगर एसी रिचार्जेबल बैटरी में कोई दिक्कत हो तो वह टेस्ट के बाद फिर से चार्ज हो जाती है। वैसे ही इंसान को भी कभी ना कभी अपना चार्ज मिलना चाहिए। मुश्किलें सबको आती हैं, लेकिन हम कैसे इनसे जूझते हैं, यही हमें सफल बनाता है। पढ़ाई का तरीका समझाना। अब मैं आपको बताता हूं कि पढ़ाई किस तरह करनी चाहिए। समझकर पढ़ो। कभी भी किसी चीज को रटने का तरीका ना अपनाओ। रटने से सिर्फ टेम्परेरी मेमोरी बनती है। समझकर पढ़ोगे तो वह लर्निंग लाइफ टाइम बन जाएगी। ब्रेक्स लो। पढ़ाई के दौरान छोटे छोटे ब्रेक्स लो। पढ़ाई भी एक खेल की तरह है, उसमें भी आराम जरूरी है। कभी कभी दिमाग को रिलैक्स करने का वक्त दो। रिवीजन जरूरी है। जैसे अगर आप बिना सफाई के ही घर में किसी सामान को रख दो तो वह बेतरतीब हो जाएगा। ठीक वैसे ही रिवीजन से तुम्हारा ज्ञान पक्का रहेगा। पॉजिटिव सोच। पढ़ाई को लेकर कभी भी निगेटिव मत सोचो। अगर तुम सोचते हो कि मैं नहीं कर सकता तो तुम सच में नहीं कर सकते। हमेशा खुद को यह बोलो, मैं कर सकता हूं। समाप्ति। आपका समय सबसे कीमती है, इसे न गवाएं। हर रोज को लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाएं। अपनी मेहनत और पढ़ाई पर भरोसा रखें। याद रखें, जो आज तुम कर रहे हो वही कल तुम्हारी पहचान बनेगा। पढ़ाई सिर्फ एक जरिया है, और जब आप उस जरिए को सही दिशा में इस्तेमाल करते हो तो आपके पास सब कुछ होगा। आप जो भी चाहो उसे हासिल कर सकते हो। तो उठो, पढ़ाई करो और दुनिया पर छा जाओ। धन्यवाद। ये स्पीच 8 मिनट के आसपास होनी चाहिए और आपको महसूस कराना है कि पढ़ाई एक ऐसी यात्रा है जिसमें सिर्फ मेहनत और सही सोच ही आपको सफलता दिला सकती है।